डॉक्टर साहब, निमोनिया की क्या अलामात हैं जिन पे गौर करके पता चलाया जा सकता है कि ये निमोनिया है? और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि निमोनिया जो है वो बड़ों में ज़्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर बच्चों में वो ज़्यादा खतरनाक होता है? जी, आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि निमोनिया बेसिकली खांसी इसका सबसे अहम इसकी अलामत है। ये ड्राई भी हो सकती है और प्रोडक्टिव भी हो सकती है, यानी बलगम के बगैर भी हो सकती है, बलगम के साथ भी हो सकती है, स्पूटम के साथ। ओके, ठीक है। और इसके साथ फीवर लाजमी होता है। सही। और इसको डिटेक्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर आपको निमोनिया है आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, 102 तक फीवर होगा। सही। और अगर आपको टीबी का मसला चल रहा है तो आपको फीवर लो ग्रेड होगा, और वो सिर्फ शाम के वक्त होगा। सही। और आपको खांसी में बलगम बहुत ज्यादा आएगी। ये टीबी की अलामत हैं। निमोनिया में आपका सांस तेज होगा, सांस में मुश्किल होगी, फीवर बहुत तेज होगा। तो छोटे बच्चों में खास तौर पर, जैसे आपने दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा था कि छोटे बच्चों में निमोनिया ज़्यादा ख़तरनाक है। ये निमोनिया की वजह से छोटे बच्चों में डेथ की रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हम उसे अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते। उसकी एक सिंपल सी अलामत है कि जब बच्चा सांस लेता है तो उसकी पसलियों की जो इंटरकॉस्टल स्पेसिस हैं, इंटरवर्टिब्रल स्पेसिस कह लें या इंटरकॉस्टल स्पेसिस, वो अंदर की तरफ खिंचती हैं। ठीक। यानी जब बच्चा सांस अंदर लेता है तो बजाय बाहर आने के वो स्पेसिस अंदर जा रही होती हैं। तो अगर बच्चे को आप देखें कि उसकी चेस्ट की मूवमेंट उसकी ब्रीदिंग के साथ उसकी जो इंटरकॉस्टल स्पेसिस हैं वो मूव कर रही हैं, दैट इज़ निमोनिया। ठीक है। और कोशिश ये करें कि इस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। बच्चे को अगर हाई ग्रेड फीवर है, उसको कफ है, चाहे ड्राई है या प्रोडक्टिव है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। और डॉक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करें, उसकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट करें, एक्सपोज करके देखें। अगर ये मूवमेंट्स नज़र आती हैं, निमोनिया को डायग्नोज करें और वहीं से उसको ट्रीट करें। ठीक है। डॉक्टर साहब, निमोनिया डेवलप किस वजह से होता है? निमोनिया बेसिकली एक बैक्टीरिया है। निमोनिया मैं आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प आपने सवाल किया। ये 460 बीसी की बीमारी है। बिफोर क्राइस्ट 460। राइट। और ये निमोनिया की बीमारी स्टार्ट हुई थी, और इसका नाम निमोनिया तो बाद में रखा गया, अभी कोई 100 साल हुआ होगा। तो बैक्टीरिया है, एक स्टेफिलोकोकस न्यूमोनाई है, तो उससे ये हो जाता है। और ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया है और बड़ा पुराना बैक्टीरिया है, लेकिन ये परसिस्ट कर रहा है और ये इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ आपको पता है ना, वेरिएंट चेंज होते रहते हैं, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है मेडिसिन से। बिल्कुल। हम जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम उनसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस या मल्टीपल एक्सपोजर्स की वजह से वो जो बैक्टीरिया है हम उससे भी फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है जो इतने टाइम से सरवाइव कर रहा है। बिल्कुल। और एक और टर्म है डबल निमोनिया। डबल निमोनिया क्या होता है? अगर तो निमोनिया ने आपके एक फेफड़े को इफेक्ट किया है, दैट इज सिंपल निमोनिया। अगर उसने आपके दोनों फेफड़ों को इफेक्ट कर दिया है, दोनों लंग्स को इफेक्ट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड डबल निमोनिया एंड दैट इज डबल डेंजरस। राइट। तो उसका इलाज वक्त पे करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर किसी में निमोनिया डायग्नोज हो जाए तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, और अगर शिफ्ट करने की जरूरत होती है तो कितनी अर्ली स्टेज पे शिफ्ट कर देना बेहतर होता है? निमोनिया का पेशेंट जब डायग्नोज हो जाए उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए। ठीक। बहुत ज़्यादा अहम ये बात है। सही। अगर आपको निमोनिया के सिम्टम्स भी लग रहे हैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लें, उसकी टेस्टिंग करें, निमोनिया डायग्नोज हो जाए, क्योंकि उसको सपोर्टिव मेडिसिन की भी ज़रूरत है, उसको आईवी एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। सही। और निमोनिया का पेशेंट जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसको समटाइम्स वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ती है। वेंटिलेटर में ये हम करते हैं कि मरीज़ को बिल्कुल सिडेट कर देते हैं, सुला देते हैं और उसको मसनूई सांस देते हैं ताकि वो अपने पट्टे ना इस्तेमाल करे, क्योंकि निमोनिया के मरीज को सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो उसके अपने मसल्स थक जाते हैं। तो कई दफ़ा अगर वो प्रॉपर टाइम पे वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं हो पाया तो वो सांस लेने में थकने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो वेंटिलेटर पे डालना भी ज़रूरी होता है। और समटाइम पेशेंट वेंटिलेटर से भी निमोनिया को एक्वायर कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इवन हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के कई टाइप्स हैं। ठीक। तो इसलिए इट इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम।
एज अर्ली एज पॉसिबल मुस्नद डॉक्टर के पास पहुंचें ठीक। और पेशेंट को एडमिट करवाने में देर ना करें। ठीक है। जितनी जल्दी पेशेंट एडमिट होगा उसकी बेहतरी उतनी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने पहले बताया कि एक इतना स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है, जी जी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? निमोनिया से बचने के लिए आप अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, ओके, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में रखें, राइट, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाएं, अपनी डाइट बेहतर करें, लाइफस्टाइल को एक्टिव करें, लेजीनेस ख़त्म करें। ठीक। क्योंकि बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है और ये तभी हमला करेगा जब इसको कोई कमज़ोर होस्ट मिलेगा। ओके, ठीक। वीक होस्ट जो है ये उस पर हमला करेगा। सही। तो जब तक आप स्ट्रांग होंगे तो आप इसको फाइट कर सकेंगे। राइट। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हो जाए तो आप इसका इलाज करवा लें, यू कैन रिकवर फ्रॉम इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया।